नमस्कार। आज मैं आपको हंस का निरीक्षण विवेक निबंध के बारे में बताने वाली हूँ। हंस एक पक्षी है। भारतीय साहित्य में इसे बहुत विवेकी पक्षी माना गया है और ऐसा विश्वास है कि यह निरीक्षण विवेक, नीर अर्थात पानी, क्षीर अर्थात दूध, पानी और दूध को अलग करने वाला विवेक से युक्त है। यह विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। ऐसी मान्यता है कि यह मानसरोवर में रहते हैं। यह पानी में रहता है। यह एक दुर्लभ जीव है। ऐसा विवेक या ज्ञान जो भले बुरे, न्याय अन्याय आदि में ठीक, पूरा और स्पष्ट भेद या विभाग कर सके। विशेष कहा जाता है कि हंस में इतना ज्ञान होता है कि वह पानी मिले हुए दूध में से दूध तो पी लेता है और पानी छोड़ देता है। बत्तख के आकार का एक जल पक्षी जो बड़ी बड़ी झीलों में रहता है। इसकी गर्दन बत्तख से लंबी होती है और कभी कभी उसमें बहुत सुंदर घुमाव दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी के प्राय सभी भागों में पाया जाता है और छोटे छोटे जल तंतुओं और उद्भिद पर निर्वाह करता है। यद्यपि हंस का रंग श्वेत ही प्रसिद्ध है, पर ऑस्ट्रेलिया में काले रंग के हंस भी पाए जाते हैं। यूरोप में इसकी दो जातियां होती हैं, एक मूक हंस, दूसरी तुरीय हंस। मूक हंस बोलते नहीं, पर तुरीय हंस की आवाज बड़ी कड़ी होती है। अमेरिका में भूरे और चितकबरे हंस भी होते हैं। चितकबरे हंस का सारा शरीर सफेद होता है, केवल सिर और गर्दन कालापन लिए लाखी रंग की होती है। भारतवर्ष में हंस सब दिन नहीं रहते हैं। वर्षा काल में उनका मानसरोवर आदि तिब्बत की झीलों में चला जाना और शरद काल में लौटना प्रसिद्ध है। यह पक्षी अपनी शुभ्रता और सुंदर चाल के लिए बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। कवियों तथा जनसाधारण में इसके मोती चुंगने और निरीक्षण विवेक करने अर्थात दूध में से पानी अलग करने का प्रवाद चला आता है, जो कल्पना मात्र है। यूरोप के पुराने कवियों में भी ऐसा प्रवाद था कि यह पक्षी बहुत सुंदर राग गाता है, विशेषतः मरते समय। किसी शब्द के आगे लगकर यह शब्द श्रेष्ठता का वाचक भी होता है, जैसे कुलहंस। हंस एक बहुत सुंदर सफेद रंग का पक्षी होता है, जो कि पक्षियों के एनिडाई परिवार का सदस्य है तथा यह सिग्नस वर्ग में आता है। हंस पक्षी की सुंदरता की वजह से इसके साथ कई कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अक्षर साहित्य में पढ़ने में आता है कि हंस पक्षी का खाना मोती और हीरे होते हैं तथा हंस पक्षी पानी और दूध को अलग कर सकता है। इसे निरीक्षण विवेक कहते हैं। विश्व भर में हंस के कुल 6 से 7 जातियां पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख ब्लैक नेक्ड स्वान, ब्लैक स्वान, म्यूट स्वान, ट्रम्पेटर स्वान और टुंड्रा स्वान हैं। हंस पक्षी गीज और बत्तख के करीबी रिश्तेदार हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया में काले रंग के हंस पाए जाते हैं। हंस अक्सर बड़ी झील और तालाब के पास ही पाए जाते हैं। हंस प्रवासी पक्षी हैं जो कि ठंड के मौसम में प्रवास करते हैं। हंस भारतीय पक्षी नहीं हैं। हंस ठंडे इलाकों जैसे यूरोप और साइबेरिया में पाए जाते हैं। सबसे बड़े हंस का आकार 1.5 मीटर तक हो सकता है तथा इसका वजन 15 किलो तक होता है। हंस के पंखों का फैलाव 3 मीटर तक हो सकता है। म्यूट स्वान, ट्रम्पेटर स्वान और वूपर स्वान प्रजाति के हंस सबसे बड़े होते हैं। यूरोप में अक्सर इनके मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है, क्योंकि इनसे काफी मात्रा में स्वादिष्ट मांस प्राप्त किया जा सकता है। हंस को उड़ते हुए देखना बहुत ही शानदार नजारा होता है। यह आकाश में भी के आकार में उड़ते हैं। सबसे आगे प्रमुख नर हंस उड़ता है, जो पूरे समूह का रास्ता बताता है तथा उसके पीछे 2 अलग अलग लाइनों में दूसरे हंस उड़ान भरते हैं। यह प्रवास करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक उड़कर आते हैं। हंस
95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनकी औसत गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हंसों की औसत उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होती है। अलग अलग प्रजाति में इसमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला ट्रम्पेटर श्वान, जो आकार में सबसे बड़ा होता है, उसकी औसत उम्र 24 साल होती है। म्यूट श्वान नाम की प्रजाति का हंस 20 साल तक जिंदा रहता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला काला हंस सबसे ज्यादा 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है। हंस पक्षी का आवास तथा भोजन। हंस को दलदली घास के मैदान पसंद होते हैं। यह झील, तालाबों, नदियों और जलधाराओं के पास पाए जाते हैं। हंस पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। यह मुख्यतः पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते तथा छोटे फल खाते हैं। हंस 4 से 7 साल की उम्र में वयस्क होते हैं। नर और मादा हंस बहुत लंबे समय के लिए जोड़ा बनाते हैं। कभी कभी यह पूरे जीवन काल तक साथ रहते हैं और कोई दूसरा साथी नहीं चुनते हैं। नर और मादा हंस सैकड़ों किलोमीटर का प्रवास करने के दौरान भी साथ रहते हैं। इसका धार्मिक महत्व। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। धन्यवाद।